हेलो स्टूडेंट, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका स्टेटमेंट देखिए, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब हमें यहाँ कुछ नंबर गिवन है, मतलब कुछ क्वेश्चन गिवन है और उनका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आता है। ठीक है, तो देखिए यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल है 81, ये 81 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ये 1 हो जाएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, जो सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, तो देखिए 81, तो 81 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख देंगे 81 का, देखिए यहाँ हो जाएगा यूनिट डिजिट ऑफ 81 इज 1 हो जाएगा 81 का यूनिट डिजिट। उसी तरह देखिए अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, हमें क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट हमें क्या मिलेगा, तो इसका यूनिट डिजिट है क्या 81। ठीक है, अब उसी तरह हम 81 का स्क्वायर करते हैं, तो 81 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 यूनिट डिजिट है और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। ठीक है, तो उसी तरह हम स्क्वायर भी करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, तो यहाँ हम लिख देंगे स्क्वायर ऑफ 1 इज 1 का स्क्वायर हमें 1 ही मिलता है। ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे यूनिट डिजिट ऑफ 81 का स्क्वायर, उसका भी क्या होगा यूनिट डिजिट 1 होगा। ठीक है, यहाँ इज भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा और ये आपको ऐसे ही लिखना है, पूरे वर्ड में ऐसे करके लिखना है और उसके बाद ये सब हम डायरेक्ट देखेंगे और आपको सब क्वेश्चन में ऐसे करके वर्ड में लिखना है। जैसे कि देखिए 81 है तो 81 का यूनिट डिजिट क्या है, 1 है यूनिट डिजिट। उसके बाद हम देखेंगे कि 1 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो वो हम लिख देंगे कि स्क्वायर ऑफ 1 इज 1। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि 81 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिला, 1 मिला। ठीक है, तो चलिए अब हम ये देखते हैं। तो चलिए अब आप उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, जैसे कि 272 है तो 272 का हम स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब कि यूनिट डिजिट क्या है 2 है और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो इसका यूनिट डिजिट का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, ये हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आपको इस तरह से लिखना है। उसी तरह देखिए 799 है, इसका भी हम स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर, 9 इसमें यूनिट डिजिट है, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हुआ 1 हुआ, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3853, इसका भी हम स्क्वायर करेंगे 3853, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो इसका यूनिट डिजिट का स्क्वायर 9 हो गया। उसी तरह इसका स्क्वायर करते हैं 1 2 3 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है देखिए 16 होता है, 16 का सबसे यूनिट डिजिट क्या है 6, तो ये हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह इस साइड देखिए जैसे कि 26387 का स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब 49 का यूनिट डिजिट क्या है 9, तो मतलब इसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9 आ गया। ठीक है, उसी तरह इसका भी हम स्क्वायर करेंगे 52698 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 हम यहाँ लिख देंगे। 64 का यूनिट डिजिट क्या है 4, तो मतलब इस नंबर का यूनिट डिजिट 4 हो गया। उसी तरह इस नंबर का यूनिट डिजिट 9 हो गया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसका देखिए 99880 का, इसका हम स्क्वायर करेंगे, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 होता है, तो मतलब इसका यूनिट डिजिट का स्क्वायर क्या हो गया 0। उसी तरह इसका देखिए, इसका 12796 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यहाँ हम 36 लिख देंगे। 36 का यूनिट डिजिट क्या है 6, तो मतलब इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या हो गया 6, इस नंबर का मतलब स्क्वायर का यूनिट डिजिट 6 हुआ। ठीक है, उसी तरह इसका देखिए 5 स्क्वायर करेंगे हम, तो देखिए सबसे यूनिट डिजिट क्या है 5 का हम स्क्वायर करेंगे 25 होता है, 25 होता है। अब 25 का यूनिट डिजिट क्या है 5, तो मतलब इसका आंसर हो गया 5। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसका स्टेटमेंट देखिए, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन।
मतलब कि ये जो हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये हमें पता है, लेकिन उसका हमें गिव रीजन बताना है, उसका हमें रीजन बताना है कि क्यों वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है तो आपको याद होगा जो मैंने बताया था इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे कि देखिए, ये आप याद रखिए कि किस किस का मतलब परफेक्ट स्क्वायर होता है, कौन सा नंबर से एंड होता है तो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो वो नंबर कौन कौन सा था, 0, 1, 4, 5, 6, 9। ठीक है, तो पहले हम वो लिख लेते हैं। 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर यूनिट डिजिट मस्ट बी 0, 1, 4, 5, 6 और 9। मतलब कि 0, 1, 4, 5, 6, 9 से जो भी नंबर एंड होता है उस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है। और उसके अलावा जितने भी नंबर होते हैं, जैसे कि इसके अलावा कौन कौन से नंबर हुए, 2, 3, 4, 5 तो है, 6, 7, 8। ठीक है, जैसे कि 2, 3, 7, 8 ये 4 नंबर है जिससे एंड होता है, तो वो मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। और 0 भी होता है परफेक्ट स्क्वायर में, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशन होते हैं, वो अभी हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए जो कि है 1057। सबसे पहला पार्ट देखिए जो कि है 1057। इसमें देखिए नंबर एंड हो रहा है 7 से, और 7 से नंबर एंड होता है तो क्या होता है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं यूनिट डिजिट। मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या है, हम किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट देखते हैं। यूनिट डिजिट मतलब क्या होता है, वही एंड नंबर जो कि सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लिखेंगे यूनिट डिजिट इज 7। इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 7, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 7 था, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2, 3, 4, 5, 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में देखिए ये नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन कौन सा नंबर से एंड हो रहा है, 3। और 3 भी एक मतलब 3 भी जिस नंबर में होता है, जिस नंबर में एंड होता है 3 से, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो उसी तरह ये भी हो जाएगा, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज यूनिट डिजिट इज 3। ठीक है, इसी तरह हम लिख सकते हैं, ये भी वही लिखा हुआ है और ये दोनों सेम लिखा हुआ है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। बस आप ये ध्यान रखिए कि नंबर किस से एंड हो रहा है और वो परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं। 3 से हो रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। उसी तरह थर्ड क्वेश्चन में देखिए 8 से हो रहा है, तो 8 से मतलब एंड हो रहा है नंबर, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और देखिए फोर्थ क्वेश्चन में 2 से एंड हो रहा है, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये आप समझ जाइए कि क्यों होगा। आपको इसी तरह लिख देना है थर्ड क्वेश्चन में और फोर्थ क्वेश्चन में। ठीक है, इसी तरह लिख देना है कि यूनिट डिजिट इज 8। इस क्वेश्चन का लिखिएगा आप, तो लिखिएगा यूनिट डिजिट इज 8, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। उसी तरह इसका लिखिएगा तो इसमें लिखना होगा यूनिट डिजिट इज 2, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि देखिए क्वेश्चन है 6, 4, 0 है। ठीक है, 000 है, इसमें ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ था। ठीक है, 000 है। तो अब आप देखिए ये नंबर एंड किससे हो रहा है, 0 से, और 0 जिसमें होता है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है। लेकिन देखिए परफेक्ट स्क्वायर मैंने अभी बोला था कि इसमें भी कुछ कंडीशन होते हैं। तो देखिए जब भी 0 होता है तो 0 को पेयर में होना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए हम मान लेंगे कि ये दो नंबर पेयर में है, लेकिन ये तो एक सिंगल बच जा रहा है, और 0 जितना भी हो सब पेयर में होना चाहिए, लेकिन एक तो सिंगल बच जा रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, इसका रीजन ये है। तो यहां हम लिखेंगे यूनिट डिजिट इज 0, मतलब इसमें यूनिट डिजिट तो 0 आ गया है, बट नॉट इन पेयर, लेकिन पेयर में नहीं है। ये 2 है पेयर में, मतलब ये एक हो गया पेयर, लेकिन एक तो सिंगल हो गया, इसलिए। ठीक है, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो
तो आई होप आपको ये जीरो वाला भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5th, अब देखिए 6th में भी 2 है, 2 से एंड हो रहा है नंबर, तो इसमें भी हम यही लिख देंगे कि यूनिट डिजिट इज 2, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसलिए नहीं ये परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है। इसका रीजन ये है क्योंकि इसका एंड में 2 है। और इसमें देखिए, इसमें भी देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में ये नंबर है, इसके लास्ट में मतलब 0 से एंड हो रहा है, लेकिन देखिए ये 2 पेयर हो जाएगा और ये सिंगल हो जाएगा, इसका पेयर नहीं होगा। तो इसके तरह इसमें भी हम यही लिख देंगे कि यूनिट डिजिट इज 0 बट नॉट इन पेयर, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी हम यही लिख देंगे। और देखिए इसमें हम ये लिखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 8 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो जाएगा, 5 0 5 0 5 0। इसमें भी नंबर एंड हो रहा है 0 से, लेकिन इसका भी कोई पेयर नहीं है क्योंकि ये सिंगल है। बस 2 अगर होता तब ये हो सकता, अगर यहाँ 2 होता, 2 0 होते तब ये परफेक्ट स्क्वायर होता, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि बस 1 0 है। तो इसमें भी हम यही लिख देंगे कि यूनिट डिजिट इज 0 बट नॉट इन पेयर, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। और वैसे भी हमें पहले ही बता दिया है कि ये सारे नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन हमें इसका रीजन बताना है कि क्यों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे लास्ट वाला इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसमें भी 1 है। अगर 2 होते तब वो हो जाता पेयर में, लेकिन 1 है तो 1 का तो कोई पेयर होता नहीं है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं से भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।